हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर 1 का एंड होने जा रहा है। एंड हमने कल कर दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं। 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो दिल थामे बैठे रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि 10 मिनट में पूरे चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हो आप सभी। तो देखिए समरी क्या दे रखी है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ efficiently and effectively planning, organizing, staffing, directing and controlling business resources in order to achieve the organization goals को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंटली वे में। एफिशिएंटली का मीनिंग क्या होता है कि टाइमली कंप्लीट करना, इफेक्टिवली वे में कंप्लीट करना किसको, और जो भी ये फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है, इज कंसर्न्ड विद डूइंग द अप्रोप्रिएट टास्क। इसके अंदर ये किससे कंसर्न्ड है कि आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट टास्क करना है, ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है और ऑब्जेक्टिव्स को अपने अचीव कर लेना है। अगर हम बात करें एफिशिएंसी इंप्लाइज कंप्लीटिंग अ टास्क एक्यूरेटली, मैंने आपको बता ही दिया था कि एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है कि जो भी टास्क आप कर रहे हो उसको कंप्लीट करना, लेकिन एक्यूरेट वे में, और जिससे कि कॉस्ट भी उसकी क्या है, कम आए। इतना हमने पढ़ लिया, ये बिल्कुल छोटा सा है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। हमने पढ़ा था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ऑल परवेसिव है मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाते हैं, डायनेमिक फंक्शन है कि जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, टेंजिबल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़े थे मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ता है, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसमें हमने देखा सर्वाइवल कि एक बिजनेस को अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है उसके लिए प्रॉफिट होना भी जरूरी है, और अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स होंगे तो इसका मतलब बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने ये देखा था कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, सोसाइटी को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सोसाइटी के अंदर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाना, सैलरी प्रोवाइड करवाना, सैलरी के साथ साथ बोनस प्रोवाइड करवाना, बोनस के साथ साथ उन्हें इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाना, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, कि जो मैनेजमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है टू अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट इंप्रूव करती है वर्कफोर्स एफिशिएंसी को, मैनेजमेंट बिल्ड करती है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट एड्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को क्या करती है, कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज सीन एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस एज वेल एज अ परफेक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल, इनोवेशन एंड प्रैक्टिस। हमने पढ़ा था कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपकी साइंस भी है, वो आपकी आर्ट भी है, और वो आपका क्या है, प्रोफेशन भी है। अगर आप मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो वो प्रोफेशन है, अगर आप उसमें क्या कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, पर्सनल स्किल का यूज कर रहे हो तो वो आर्ट है, अगर आप उसमें प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हो तो मैनेजमेंट आपकी क्या है, साइंस है। फिर हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, हमने पढ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव से बनी होती है, नोन एज चेयरमैन, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, चेयरमैन के नाम से जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है अपर लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये क्या होता है, इट इज टिपिकली द फोरमैन एंड सुपरवाइजर हु कैरी आउट द वर्क और कैरी आउट द एक्टिविटीज को काम करने का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे, पहला प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइज पढ़ लिया, फिर उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, एज वेल एज डिवाइजिंग अ स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आपने क्या करना है, गोल्स को कैसे अचीव करना है। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, साइन कर देते हो रोल्स को, टास्क को कंबाइन कर देते हो, अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर देते हो, रिसोर्सेज को एलोकेट कर देते हो। स्टाफिंग में आप क्या करते हो, इट एंटेल्स मैचिंग द राइट इंडिविजुअल फॉर द राइट जॉब, राइट इंडिविजुअल को राइट जॉब पे लगाना। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो, इट एंटेल गाइडिंग आ जाएगी, परसुएडिंग आ जाएगा, इसमें एनकरेज करना एम्प्लॉइज को टू कंप्लीट द टास्क एट हैंड। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस को चेक करने का काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन में क्या आप पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन एंटेल्स बाइंडिंग ऑल एक्टिविटीज, मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ती है, प्लान मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन पे जरूरत पड़ती है, चाहे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, सब जगह आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन,
इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को एज इट एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एंड अमंग पार्टनर्स। ये क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। फिर हमने इंपॉर्टेंस में देख लिया था, आपको बोला था खुद पढ़ने के लिए, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। अब अगर आगे हम बात करें, अब हम पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू, तो ध्यान से एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, माइंड मैप आ गया। देखिए माइंड मैप में आपने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बस इतना देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वही बात आ रही है बार बार। फिर हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये ऑल परवेसिव है, ये मल्टी डायमेंशनल है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक डायनामिक फंक्शन है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मल्टी डायमेंशनल में क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मैंने बता दिया था। इफेक्टिवनेस में क्या आएगा कि काम को टाइमली कंप्लीट कर लेना, और फिर उसके बाद एफिशिएंसी में क्या आएगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसको करेक्ट वे में करना, और साथ में जिससे कि कॉस्ट उसकी क्या आए, कम आए, लो आए, ठीक है। ये लिख रखा है, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स टाइमली, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या आएगा, डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। देखो अगर आपने ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि अगर आपने क्या करा है, जो भी इसकी फर्स्ट 3 वीडियोस आई हैं, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आया, उसको नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा पहले। फिर अगर हम बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल आ जाएगा, प्रॉफिट अर्निंग आ जाएगा और ग्रोथ आ जाएगा। फिर सोशल में हम इकोनॉमिक वेल्थ की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की बात करेंगे, सोशल सर्विसेज की बात करेंगे, और इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में गुड वर्किंग कंडीशन आएगी, पीयर रिकॉग्निशन आएगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। और मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करने का काम करता है। अब आगे आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा, मैनेजमेंट एज एन साइंस पढ़ा, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ा। इसमें हमने फीचर पढ़ा था पहले, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का होना जरूरी है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। मैनेजमेंट एज साइंस सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी हमने इनको डिटेल में पढ़ लिया है, अगर नहीं देखिए आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को देख करके जरूर आइएगा। 3 पार्ट है, 20-20 मिनट के, 1 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव होता है। अगर हम बात करें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे हमने, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करी थी, मिडिल की और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करी थी। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, स्टाफिंग पढ़ा था, डायरेक्टिंग पढ़ा था, कंट्रोलिंग पढ़ा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा एक बार दोबारा से। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन देखिए हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में हमने मीनिंग पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी इंपॉर्टेंस होगी, सिंक्रोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग, यूनिफक्चुएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स आते हैं इसमें, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ऑल परवेसिव फंक्शन है, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। अब उसके बाद कुछ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए, व्हाट इज द मैनेजमेंट वर्ड फॉर डूइंग द टास्क एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट रेट। जब आप क्या बात करते हो, किसकी बात करते हो, एफिशिएंसी की बात करते हो, इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी की बात करते हो कि आपने टास्क को कंप्लीट करना है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करने का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, ये ऐसा करिएगा, इसको करके देखिएगा, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुको एक मिनट, ये आपको विजिबल होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, ये जो 15 क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हैं, ये आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है इनको। अब आपका काम क्या है, आपने हमारे चैनल को क्या करना है, आपको पता है लाइक करना है, आप कर रहे होंगे लाइक, शेयर करना है,
और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में उनकी हेल्प हो सके इस वीडियो से। क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा जो एक चैप्टर है वो कैसे क्लियर करवाया गया, माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। ओके बाय।